5G से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अडानी बेचेंगे 5G कनेक्शन। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी ने जल्द ही अपनी चाल, इस चाल के चलने के बाद अडानी और अंबानी का आमने सामने आना तय है। अंबानी से एशिया के सबसे अमीर आदमी की गद्दी छीनने के बाद अडानी अब 5G सेक्टर में भी कदम रख चुके हैं और अब उनसे 5G की गद्दी भी छीनने वाले हैं। और सिर्फ अंबानी अकेले नहीं है, सुनील मित्तल के लिए भी ये चुनौती उतनी ही बड़ी है। दरअसल गौतम अडानी टेलीकॉम सेक्टर में दाखिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि अडानी डेटा नेटवर्क्स को यूनिफाइड लाइसेंस मिल चुका है। अब लाइसेंस का मतलब ये है कि हर तरह की टेलीकॉम सर्विस मुहैया करा पाएंगे अडानी। यानी अब अडानी पूरे देश में हर तरह का टेलीकॉम नेटवर्क यूज कर सकते हैं और आम जनता को यूज करवा सकते हैं। यानी 5G सिम बना भी सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में अडानी ने स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया था, लेकिन तब ऐसा लग रहा था कि अडानी ग्रुप सिर्फ नॉर्मल यूजेस के लिए स्पेक्ट्रम खरीद रहा है जो वो खुद के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में यूज करेगा। नॉर्मली यही कह के स्पेक्ट्रम लिया गया था। तब अडानी ग्रुप ने कहा था कि उसकी योजना इस स्पेक्ट्रम से डेटा सेंटर और सुपर ऐप का यूज करने की है। यानी वो अपनी एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें अडानी के सारे बिजनेस को एक जगह लगाना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का एक सुपर ऐप भी है जिसमें बिजली का बिल से लेके एयरपोर्ट की टिकट और पोर्ट का बायोडाटा, ये सारी कंपनियों का बायोडाटा आपको इसी सुपर ऐप में मिल जाएगा। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में अडानी ने कहा था कि स्पेक्ट्रम से उन्हें एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयारी करने में मदद मिलेगी जिससे पोर्ट, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको वो एक ही ऐप में जोड़कर इसे तेज रफ्तार से चला पाएंगे। लेकिन तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अडानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर में कदम रख सकता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो गौतम अडानी है वो इस वक्त विश्व के दूसरे सबसे अमीर इंसान है और इसमें उन्होंने अभी 5G सेक्टर में कदम नहीं रखा है। तो इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही गौतम अडानी 5G सेक्टर में कदम रखेंगे, अपना एक 5G सिम लॉन्च करेंगे, तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे, जो खास तौर पर मुकेश अंबानी के लिए मुसीबत बना सकता है। आपको बता दें कि इसी साल नीलामी में अडानी को स्पेक्ट्रम मिला था जो 212 करोड़ रुपए खर्च करके मिला था, जिसमें 20 साल के लिए उन्हें स्पेक्ट्रम मिला था। इससे अंबानी की जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल को बड़ी चुनौती मिल सकती है। यानी इस बार एयरटेल और जियो इन दोनों को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि सिम लॉन्च होते ही आपको आराम से 3 से 4 महीने का फ्री 5G नेटवर्क मिलने वाला है अनलिमिटेड यूजेस के साथ, क्योंकि यही काम जियो ने किया था, यही काम एयरटेल ने भी किया था। जब अडानी आएगा और उसे अपने मार्केट में शेयर बढ़ाना होगा तो वो जरूर यही काम करेगा। तो फ्री 5G यूज करने के लिए तैयार हो जाइए। अडानी के आते ही फ्री 5G सिम मिलेगी जैसे जियो की मिली थी और सबको फ्री यूजर्स मिलेगा आराम से 3 से 4 महीने का। और उसके बाद इसे 1-2 महीने और एक्सटेंडेड किया जाएगा ताकि जितने जियो और एयरटेल के जितने यूजर्स हैं वो धीरे धीरे करके अपनी सिम को पोर्ट करा के अडानी की सिम में पोर्ट करा लें और धीरे धीरे करके पूरी इंडिया में अडानी का ही 5G यूज किया जाए। आधिकारिक खबरों से पता चला है कि अडानी को यूनिफाइड लाइसेंस मिल चुका है। इस खबर पर अडानी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विस को लॉन्च किया है और इसके बाद एयरटेल और जियो ने देश के कई शहरों में टेलीकॉम सर्विस को शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। अब अडानी को फुल प्रूफ परमिशन मिल चुकी है टेलीकॉम सेक्टर में उतरने की। यानी जो ये पहले कह रहे थे कि हम टेलीकॉम सेक्टर में नहीं उतरेंगे, वो बात झूठ निकली है। अभी टेलीकॉम सेक्टर में उतरेंगे। अब सवाल उठता है कि इतने सारे टावर्स कहां से लगाएंगे। अब टावर्स, नेटवर्क और डेटा बैंक, इन सबको बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आराम से 5 से 6 साल लग जाएंगे। तो ऐसा अडानी कुछ नहीं करने वाले, वो सीधा जो है पुराने नेटवर्क को खरीद लेंगे। यानी जो पुरानी सिम है जो लीडिंग है इस वक्त, उसे वो खरीद लेंगे। अगर इसका अनुमान लगा जाए तो इस वक्त वो वोडाफोन आइडिया को खरीद सकते हैं, जिससे उनके जो टावर हैं उनको सीधा वो अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे और नई सिम लॉन्च करके सबको तुरंत 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही वो BSNL भी खरीद सकते हैं, जिससे वो पैन इंडिया इंटरनेट दे पाएंगे। यानी भारत के हर कोने कोने में उनको 5G नेटवर्क जो मिल पाएगा। आपको बता दें कि 7 वर्षों में टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री में 65% की बढ़त हुई है। यानी साल 2014 में 4 लाख मोबाइल टावर थे और साल 2021 तक ये 6.6 लाख हो गए हैं। 2025 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट हो जाएगा। उस समय देश में 1 अरब इंस्टॉल्ड डिवाइसेस होंगे, 92 करोड़ यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर होंगे और देश में 8.8 करोड़ लोगों के पास 5G नेटवर्क होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।